वेलकम बैक गाइस टू अदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। आज हम करेंगे मार्केट का रिव्यू। नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट वीक हम मार्केट कहाँ देख रहे हैं, और आफ्टर महाराष्ट्र इलेक्शंस द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद मार्केट कहाँ रिएक्ट करेगा, उसका एक डीप एनालिसिस करेंगे, राइट। तो वीडियो के साथ बना रहिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और अगर सीखने को मिले तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा, राइट। चलिए पहले हम येलो लाइन को डिलीट करते हैं क्योंकि ये मेरा वीकली स्पोर्ट को दिखाती है, और ग्रीन लाइन को डिलीट करते हैं, ये मेरे डेली स्पोर्ट और रेजिस्टेंस को दिखाता है। वीकली टाइम फ्रेम पे गए, अब देखिए सॉरी, मार्केट क्या कह रहा है। प्रीवियस वीक जो रहा मार्केट का, वो कुछ 23,256 और 22,900 के बीच में रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस वीक का हाई मार्क करेंगे, इसको हम करेंगे येलो से डोनेट, और प्रीवियस वीक का लो ही मार्क करेंगे, ये हम करेंगे येलो से डोनेट, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेरे लिए एक रेजिस्टेंस रेडी हो गया कि मार्केट मैक्स टू मैक्स से मार्केट कहाँ देखा। देखिए कल जो महाराष्ट्र इलेक्शंस आए हैं, राइट, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद अगर हम यहाँ पर देखें, ग्लोबल मार्केट का चक्कर लेते हैं, तो इंडियन मार्केट 24,000 पे खड़ा है, और सुबह मार्केट मुझे बुलिश लग रहा है क्योंकि मार्केट ने अगर महाराष्ट्र इलेक्शंस को ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया, मतलब उसको ऑब्जर्व कर लिया और मार्केट ने वो रैली दे दी है, तो ये हो सकता है कि कल मार्केट मैक्स टू मैक्स 1-200 पॉइंट ऊपर ओपन हो, और फिर वहां से कल की हमें प्रॉफिट बुक देखने को मार्केट में मिले, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट जो है वो अभी भी मार्केट के लिए नेगेटिव है, एज सिंपल एज। तो मैं क्या कहता हूं, हमेशा जो चार्ट पे है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो मेरे लिए चार्ट पे बन रहा है मैं उसी को सच मानूंगा, मैं किसी को सच नहीं मानूंगा, राइट। तो अब मेरा वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है कि मार्केट अगर 23,954 के ऊपर रहती है, मतलब इसके ऊपर ही मार्केट अगर हमें कल क्लोजिंग देती है, तो मैं मार्केट में बुलिश सेंटेंस के साथ काम करूंगा, राइट। बट अगर मार्केट नहीं अपर साइड पे जाती, मतलब अपर साइड पे जाती है और एक पावर बुकिंग देखने को मिलती है मार्केट में, तो मार्केट कहां तक आएगा वो भी एक हम एनालाइज करेंगे। तो अभी हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जो मार्केट का रेजिस्टेंस मिल के आ रहा है, वो आ रहा है 23,954, एक ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, राइट। वीकली रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। देन हमारे लिए एक मंथली रेजिस्टेंस है 24,100। कल क्या हो सकता है, मार्केट जो है वो 27,954 के ऊपर एक 200 पॉइंट की एक रैली दिखाई आपको, राइट, और फिर मार्केट में एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हो टुवर्ड्स 23,954। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आपको बुलिश होना है जब मार्केट 23,954 को क्रॉस करेगी, और टारगेट रखना है 24,100 का, एज सिंपल एज, राइट। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब मार्केट के टारगेट आपको काउंट कर लेते हैं। देखिए एक अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या दिख रहा है हमको, डेली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट का हाई है, जो प्रीवियस हाई था, उसको मार्क कीजिए, उसको हम ग्रीन से डोनेट करते हैं। ये हमारा डेली है, वो वीकली था, ये डेली है, डेली को हम ग्रीन से डोनेट करते हैं, और इसके लो को भी हम ग्रीन से मार्क करेंगे, राइट। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे, और हमेशा कहता हूँ जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक ना करे तब तक ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, राइट। तो अब कल का वर्डिट ये है, जैसे मार्केट 23,954 को ब्रेक करेगा, मतलब इस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मार्केट विल टेंड्स टुवर्ड 24,100। यहां पर रखता हूं, मार्केट आपको दिखेगा एक रेजिस्टेंस मार्केट को यहां पर बनता है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, कल कल मार्केट 150-200 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हो सकती है। उसके बाद अगर मार्केट 24,100 को अपर साइड पर सस्टेन करती है, तो आपको मार्केट जो है वो 24,200 तक आती हुई दिखेगी। इसको हम ग्रीन से ब्लैक से डोनेट करते हैं कि मेरा टारगेट है, राइट।
अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है, अपर साइड पे ब्रेकआउट देती है, और अगर हम देखें तो मार्केट को मैक्स टू मैक्स में 24,300 तक ही देखना चाहूंगा एक स्टांस आपके लिए। तो हमारा टारगेट क्या है मार्केट का? मार्केट को पहले तो 23,954 के ऊपर चलना है, राइट। अगर मार्केट 23,954 के ऊपर चलती है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,100, और मार्केट अगर इसका भी ब्रेकआउट दे देती है तो नेक्स्ट टारगेट 24,200 एंड देन 24,300 हमारा टारगेट रहेगा। तो कल अगर मार्केट ने 2.5% अपर साइड पे दिया था, ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, मार्केट 1-1.5% ही अपर साइड पे आपको मूवमेंट देगा, जो मार्केट ऑलरेडी उसको इलेक्शन को डिस्काउंट कर चुका है, राइट। एज सिंपल एज दैट है, कुछ बेटर लॉजिक नहीं है। सिंपल सा, आपको वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही मार्केट जाए आपको कॉल साइड पे जाना है, और अगर मार्केट 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब ये मेरा मंथली जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट जैसे ही सस्टेन करता है आपको बुलिश हो जाना है, और इसके ऊपर आपको बाय ऑन डिप पे रहना है। अगर आपने कोई कॉल साइड पे पोजीशन ली है तो बाय ऑन डिप पे रहेगा टिल 23,954 ब्रेक नहीं होता। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा निफ्टी का कल का एनालिसिस। निफ्टी गिफ्ट को देखें तो 23,854 पे क्लोज हुई है, मतलब जहां पर अगर हम यहाँ पर देखें, जो ग्लोबल मार्केट हमको दिखा रही है वो 24,000 के पास दिखा रही है, तो यहाँ पर ये हमें ऑलमोस्ट 20,854 के पास दिख रहा है, मतलब डिस्काउंटेड में मार्केट दिख रही है। तो कल देखते हैं मार्केट क्या हुआ था, थोड़ा डाउन ही ओपन भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी को भी हम इसका वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, इसका भी हम येलो जो लाइन है मेरी वीकली उसको डिलीट करते हैं, ग्रीन जो है मेरा डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसको डिलीट करते हैं आपके लिए, और अब चलते हैं मार्केट के सीधा वीकली टाइम फ्रेम। तो प्रीवियस वीक देखें तो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा, मार्केट ने बार बार जो मैं लेवल आपको दे रहा था, देखिए यहाँ पर 50,200 जो मेरा मंथली सपोर्ट था, मार्केट वहीं पर, मतलब वहीं पर मार्केट आके बार बार सपोर्ट ले रहा है। दैट्स द पावर ऑफ एनालिसिस जो मैं आपको करके देता हूँ, और एक वीक प्रायर ही मैं आपको मार्केट के लेवल्स दे देता हूँ। ऑप्शन चेन को देखना, देखिए हमें ऑप्शन चेन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर हम सब पीसीआर पुट कॉल रेशियो को ही देखते हैं, राइट। चलिए, प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस वीक का लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया हमारे लिए। अब यहाँ पर दो चीजें बनती है, एक तो ये जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल बनी है, मतलब इस कैंडल की बॉडी के अंदर ये एक कैंडल बनी है, थोड़ा बुलिश साइन है। अब इसका जैसे ब्रेकआउट देगा तो अपर साइड पर ट्रेंड देखने को मिलेगा हम, राइट। अब मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रहा है? मार्केट का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 51,279, मेरा वीकली रेजिस्टेंस निकल, वीकली सपोर्ट जो है 49,783 के पास है। अगर मार्केट इसको कहीं पर ही ब्रेक करती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, और 50,200 जो है मेरा मंथली सपोर्ट है। तो अगर मार्केट कहीं पर भी मतलब हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी होती है तो मार्केट मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर मार्केट हमें रिवर्सल सिग्नल देगा। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं जो ये कल बुलिश सेंटास आपको देखने को मिलेगा, लास्ट शायद बुलिश सेंटास हो सकता है, क्योंकि उसके बाद दिसंबर में मार्केट कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मार्केट साइडवेज रह सकता है। अभी से व्हाट बता रहा हूँ, दिसंबर में मार्केट बुलिश नहीं रह सकता, साइडवेज, साइडवेज तो बुलिश हो सकता है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का हल्का फुल्का देता रहेगा मार्केट, ऐसा कोई बड़ा सेंटेंस है नहीं। क्यों? क्योंकि दिसंबर है और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी बुक्स क्लोज करना चाहेंगे ऑन ए पॉजिटिव, राइट। चलिए, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब मार्केट का हाई मार्क करते हैं, आज का प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, तो प्रीवियस लो हमने मार्क किया, सो करें ग्रीन से डोनेट, और ये इसका हाई, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उसका ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए, मेरे को जो मार्केट में बुलिश देखो यहाँ पर ये जो जोन है, यहाँ इस जोन की अगर आप बात करें तो मार्केट बहुत देर इस जोन में रहा है, इस जोन को ब्रेक करना मार्केट के लिए इतना इजी नहीं होगा, खासकर बैंक निफ्टी के लिए तो इतना इजी नहीं होगा, राइट। थोड़ा टाइम लगेगा पर ब्रेकआउट जरूर मिलेगा। तो कल का टारगेट अगर मार्केट 51,135 के ऊपर ट्रेड करती है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 50,
अगर कल मार्केट 51,279 के ऊपर ट्रेड करती है, क्या बोल रहा हूँ, 51,279 के ऊपर ट्रेड करती है, तो आपका मार्केट 51,567 तक जाता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देती है, मतलब क्लियर कट ब्रेकआउट दे देती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा मार्केट का रहेगा वो टारगेट रहेगा 51,800। नोट कर लीजिए, मार्केट आपको यहीं पर दिखेगा, राइट। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट के लिए एक सेक्टर जो बनता है वो बनता है 52,460। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर 51,844 के ऊपर ट्रेड करता है, मतलब 51,844 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, तो मार्केट को ये गैप फिल करना पड़ेगा और बहुत तेजी से ये गैप फिल हो, तो बुलिश बन के रहिए, राइट। डाउन साइड पर अगर मैं मार्केट को मैक्स टू मैक्स देखूं, अगर कल मार्केट में कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, तो मार्केट 50,511 को जैसे ही ब्रेक करेगा, आपको 50,200 तक मार्केट आता हुआ दिखेगा, और देन 59,783 तो है ही है मार्केट, राइट। बैंक निफ्टी का भी आपने डीप एनालिसिस कर लिया, टारगेट आपको दे दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रख लीजिए, कल आपको यही टारगेट देखने को मिलेगा मार्केट। फिर निफ्टी अगेन इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। येलो ग्रीन लाइन को डिलीट करते हैं क्योंकि हमारा वीकली और मंथली था, वीकली और डेली था। इसका वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। 1 वीक एनालिसिस अगर हम देखें मार्केट, तो ये देखिए आप, ये मेरा मंथली सपोर्ट था, ये मैं मतलब एक मंथ पहले दे चुका हूँ आपको, तो मार्केट बार बार यहीं पर आकर अगर रिवर्सल दे रहा है तो आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मेरा। और अगर मार्केट 23,673 के पास अगर रेजिस्टेंस फिल करा या यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो आप समझ सकते हो कि मैं मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, राइट। डॉट एनालिसिस है, आपको ऐसा एनालिसिस यूट्यूब के इतिहास में कोई नहीं देगा, राइट। तो चलिए, ये इसका हाई, इसको करेंगे हम येलो से डोनेट, और इसको भी हम करेंगे येलो से। तो अब मार्केट का रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,653, मतलब मार्केट 23,583 पे हमें क्लोजिंग दी है, और 20 मतलब ये बिल्कुल पास में रेजिस्टेंस है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि कल मार्केट अगर 23,653 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है, क्या बोलता है, 23,653 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है और इसके ऊपर ही रहता है, तो 23,795 मतलब 23,850 जो है हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना मार्केट यहाँ पर बहुत देर रहा है, इस जोन में मार्केट बहुत देर रहा है, तो मार्केट को इसको क्रॉस करने में थोड़ा तो समय लगेगा, मान के चलिए समय लगेगा, बट ऐसा नहीं कि मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, तो कैसे करेगा वो एक बार टारगेट उसके भी डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर कल मार्केट ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, ऑन ए डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मतलब प्रीवियस डे का लो मार्क करेंगे, प्रीवियस डे का हाई मार्क करेंगे, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर मार्केट कल 23,653 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, इसके ऊपर जोन के ट्रेड करता है, तो मार्केट 23,795 तो जाएगा, एज सिंपल एज गैप अप ओपन ही हो, राइट। तो अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करता है, फिर मार्केट के टारगेट्स कहाँ देखते हैं हम सर, तो उसके बाद अगर मार्केट इसको क्रॉस करके इसको भी क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ यहाँ 23,963, हल्का सा 23,967, राइट। तो और मार्केट अगर इसको भी क्रॉस करता है, इसको भी ओवरशैडो करता है मार्केट, तो मैं मार्केट को फिर देखूंगा 24,093 और 24,100 ले लो, तो ये मेरे नेक्स्ट वीक के टारगेट रहेंगे। स्पॉट मार्केट की मैं देखूंगा 23,349, ये मेरी मेजर स्पोर्ट है, ये मेरा मंथली स्पोर्ट है, यहाँ तक तो मैं मार्केट अगर गिरती भी है तो मार्केट यहाँ तक आएगी मैक्स, तो ये मेरा एक बाइंग जोन रहेगा,
राइट। तो कल के लेवल्स मैंने आपको दे दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल रख लीजिए, इसी पे ट्रेड कीजिएगा, आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। इंडिया विक्स बढ़ा हुआ था, क्यों? क्योंकि इलेक्शंस थे, बहुत साइड स्विंग दिया उसने, अच्छी बात है। मिड कैप में भी एक अच्छा एक्शन हम देखने को मिला, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी वो समझ के होंगे मार्केट में क्या हुआ। तो यहाँ पर भी हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मिड कैप थोड़े से पिटे हुए हैं अभी, पर मार्केट है, क्या करें। ग्रीनलैंड को डिलीट करें और यहाँ पर भी हम ग्रीनलैंड को डिलीट करें। यहाँ पर हम करेंगे इसका वीकली एनालिसिस। तो प्रीवियस वीक अगर हम मार्केट का देखें, प्रीवियस वीक का मार्केट ने हाई बनाई है, तो यहाँ पर भी आपके लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 12,344 और सपोर्ट निकल के आ रही है 12,000 के पास। देखिए कितनी ब्यूटीफुली जो सपोर्ट है वो निकल के आती है, क्योंकि 2 वीक से मार्केट यहीं पर आया और यहीं पर मार्केट ने पूरा रिवर्सल दिया। लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिया था, फिर यहाँ से मार्केट ने अपर साइड में बनाया, राइट। तो ये जो जोन है, ये मार्केट ने ऐसे करके अब ये जोन हमें देने की कोशिश की है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट की सपोर्ट मिली है, वो मिली है 12,033, 12,206। तो मेरा ऑलमोस्ट जो है मार्केट का सपोर्ट तो है ही, मंथली सपोर्ट है। तो मंथली सपोर्ट के नीचे अगर वीकली सपोर्ट है, तो मीन्स जो मंथली सपोर्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वीकली, राइट। चलिए वन टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रीन ये प्रीवियस डे का हाई था और प्रीवियस डे का लो, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगी उस साइड ट्रेड प्लान कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक नहीं करती, तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। सेफ ट्रेडर्स को देखिए, मार्केट में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है अपनी कैपिटल को सेव करना, ये कैपिटल लिमिटेड है, कैपिटल को सेव कीजिए। तो अगर आप सेफ ट्रेड, देखो मार्केट ऐसा हर रोज तो चांस देगा नहीं कि घूमेगा मार्केट आपके हिसाब से, बट अगर मार्केट से आपको पैसा बनाना है, अंधा पैसा बनाना है, तो तभी बनेगा जब मार्केट या तो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करे या प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे। अगर मार्केट उसके बीच में रहता है तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो जबरदस्ती हर दिन ट्रेड मत कीजिए, राइट। एज क्लियर दैट। तो कल हम मार्केट को कहाँ देख रहे हैं? अगर मार्केट कल 12,344 के ऊपर ट्रेड करता है, मतलब इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है मार्केट ऑन ए पॉजिटिव नोट, तो मार्केट को हम 12,419 तक देखना चाहेंगे। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है, शेयर अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है, तो मैं आपको एक लेवल देता हूं, फ्री अपसाइड जोन, फ्री अपसाइड जोन की बात करता हूं, तो मार्केट आपको 12,513 तक दिखेगा, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई गॉट सम कॉल, वेट। शाम को आपको या वेलकम बैक। और तो जैसा मैंने आपको कहा कि मार्केट का जो रुझान है वो अपर साइड पे है, मार्केट अपर साइड में बुलिश दिखा सकती है। हरियाणा सॉरी महाराष्ट्र इलेक्शंस है, बीजेपी स्ट्रॉन्ग पावर में वापस से आई है, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी पॉजिटिव बने हुए हैं। बट अगेन वही बात है कि मार्केट देखो, मार्केट अगर इतना अपर साइड पे जाएगा तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग, और हमें उस प्रॉफिट बुकिंग जोन से बचना है। अगर हम कॉल्स पे है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग जोन से बचना है, राइट।
चलिए, तो कल का टारगेट दे दिया मैंने आपको यहाँ पर कि अगर मार्केट 12,344 के ऊपर ट्रेड करती है 12,490 तक मार्केट जाएगा एंड देन 12,530 तक मार्केट जाएगा, राइट। कल का बोनस स्टॉक जानना चाहोगे, यहीं पर दे देता हूँ। मैंने JSW स्टील दिया था। कल का बोनस स्टॉक जो मेरा रहेगा वो आपके लिए रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स वापस अपने क्रूशियल जोन पे 791 के पास खड़ा है। रिवर्सल सिग्नल हमें दे रहा है यहाँ पर। अगर ये यहाँ से अपर साइड पे जाता है, मतलब ये स्टॉक जो है, देखिए एक बहुत अच्छे जोन में आ चुका है स्टॉक। अगेन इसने यहीं से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दी थी लास्ट टाइम। अगर आप ये जोन देखें तो ये स्टॉक ने लास्ट टाइम यहीं से रैली पकड़ी थी, वापस ये स्टॉक गिर के यहीं पर आया, यहीं से इसे वापस से पैटर्न बना रहा है, यहाँ से फिर एक से रैली दे रहा है। तो कल के लिए आप टाटा मोटर्स पे थोड़ा सा बुलिश संटास के साथ काम कर सकते हैं, राइट। तो इसका टारगेट मैं आपको दे देता हूँ। ओके, तो कल आपको इसको बाय करना है 793 के ऊपर, इसके ऊपर 793 के ऊपर बाय करना है और टारगेट रखना है आपको 1805, 805 और 805 के ऊपर टारगेट आपको। ऑप्शंस की बात कर रहा है FNO की, 820 के आसपास। 805 के ऊपर तो बुलिश है। अगर देखो बहुत ही ज्यादा सेफ ट्रेडर हो, मतलब बहुत ही ज्यादा सेफ ट्रेडर हो सर, तो आप 800 के ऊपर बाय कीजिएगा, आपको ये 820 का टारगेट इजीली देगा। FNO की बात कर रहा हूँ, कल आप इसमें FNO में इसको स्टॉक को ले सकते हो। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद है चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।